एनालाइज दुर्योधनास रिस्पॉन्स टू द ग्लोरी ऑफ पांडवास। पांडवों के शान को देखकर दुर्योधन की क्या प्रतिक्रिया हुई, उसी का एनालाइज करना है, यानी उसी के बारे में हमें बताना है। सेमेस्टर 1 MIC और MDC का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। एज वी ऑल नो दैट, जैसा कि हम सबको पता है कि दुर्योधना वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग धृतराष्ट्र। दुर्योधन राजा धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र था। वैन दुर्योधना वैन टू इंद्रप्रस्थ टू सी द ग्लोरी ऑफ द पांडवाज, जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ गया पांडवों के शान को देखने के लिए, ही वॉज शॉक्ड टू सी द पैलेस, वह आश्चर्यचकित हो गया पांडवों के इंद्रप्रस्थ में बनाए गए राजमहल को देखकर। दैट वॉज मैग्निफिसेंट, जो मैग्निफिसेंट था मतलब अद्भुत था। एंड नो अदर पैलेस इन द वर्ल्ड लाइक इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ की तरह दूसरा कोई महल था ही नहीं, यानी राजमहल था ही नहीं। द क्रिएशन ऑफ द पैलेस कन्फ्यूज्ड एनीबडी लाइक वेयर इज वाटर एंड वेयर इज लैंड टू वॉक। राजमहल की जो रचना की गई थी वह किसी भी लोग को, यानी किसी भी व्यक्ति को कंफ्यूज कर देती थी कि कहाँ पर पानी है और कहाँ पे धरती है चलने के लिए। आसान शब्दों में समझा जाए दोस्तों तो इंद्रप्रस्थ राजमहल की रचना इस प्रकार की गई थी कि कहाँ पे धरती है और कहाँ पे पानी है समझ में ही नहीं आता था किसी लोगों को, यानी जो उसको देखने आते थे उसे समझ में नहीं आता था। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कहाँ पानी है और कहाँ पे धरती है चलने के लिए समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि दोनों की बनावट एक जैसी ही थी। इसलिए लोग वहाँ पर जाकर कंफ्यूज हो जाते थे कि कहाँ चलना है और कहाँ पानी से बचना है। अब पैराग्राफ चेंज कर लेना है। व्हेन दुर्योधना वाज वॉकिंग इन द पैलेस टू सी इट्स ब्यूटी, जब दुर्योधन राजमहल में घूमने लगा इसकी सुंदरता को देखने के लिए, यानी राजमहल की सुंदरता को देखने के लिए, ही वॉज कन्फ्यूज्ड वेयर टू वॉक, वह कन्फ्यूज हो गया कि कहाँ पे टहला जाए, यानी कहाँ चला जाए। ही escaped himself from the water but actually that was not water, वह खुद को बचाया पानी से लेकिन वास्तव में वह पानी तो था ही नहीं। That was land to walk, वह तो धरती थी चलने के लिए। बट लुकिंग लाइक अ पॉन्ड, लेकिन दिखने में एक तालाब की तरह लग रही थी। एज दुर्योधना मूव्ड अहेड, जैसे ही दुर्योधन आगे बढ़ा, ही सॉ द लैंड, उसने धरती देखा। बट एक्चुअली दैट वॉज अ पॉन्ड, लेकिन वास्तव में वो तो एक तालाब था। एंड सो ही फेल इन टू द पॉन्ड, और इसलिए जब दुर्योधन उस तालाब पे पैर रखा तो वो उस तालाब के अंदर गिर गया। पांडवास एंड द्रौपदी लाफ्ड एट हिम, दुर्योधन के इस बेवकूफ़ी को देखकर पांडव और द्रौपदी उस पर हंसने लगे, यानी दुर्योधन पे हंसने लगे। और दोस्तों इसी स्थान पर द्रौपदी ने हंसते हंसते दुर्योधन का इंसल्ट करते हुए उसे बोली थी अंधे का पुत्र अंधा, और इसी कारण तो दुर्योधन को गुस्सा आया था। दुर्योधना फेल्ट एंग्री एट हिज इंसल्ट, दुर्योधन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया अपने इस अपमान पर। एज ही कैम बैक टू हस्तिनापुर, जब वह हस्तिनापुर वापस आया, यानी इंद्रप्रस्थ से जब वह हस्तिनापुर अपने राज्य वापस आया, ही प्लान्ड टू रिवेंज, वह योजना बनाया अपने अपमान का बदला लेने के लिए। किसने योजना बनाया दोस्तों? दुर्योधन ने। विथ हिज मैटरनल अंकल शकुनी, अपने मामा शकुनी के साथ। ही प्लान्ड टू इन्वाइट पांडवास टू प्ले द गेम ऑफ डाइस, उसने पांडवों को अपने पास आमंत्रित किया ताकि वे लोग आए और दुर्योधन के शकुनी मामा के साथ डाइस गेम खेले। डाइस गेम मतलब दोस्तों पासे का खेल। इन द गेम मतलब गेम में युधिष्ठिर लॉस्ट हिज ऑल ट्रेजर्स, इंद्रप्रस्थ ब्रदर्स हिमसेल्फ एज वेल एज हिज वाइफ द्रौपदी। युधिष्ठिर ने सब कुछ हार गया, जैसे अपने खजाने को हार गया, इंद्रप्रस्थ अपने राज्य को हार गया, भाइयों को हार गया, खुद को भी हार गया, साथ ही साथ अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गया।
और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि शकुनी के जैसा शातिर खिलाड़ी उस समय तीनों लोगों में कोई भी नहीं था, इसलिए युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गया। शकुनी वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द गेम डाइस, क्योंकि शकुनी डाइस गेम का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए, इसी तरह का आसान नोट्स चाहिए, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।